क्या कोई माँ और बेटा मिलकर किसी की जान ले सकते हैं? क्या ममता के साये में कत्ल की साजिश रची जा सकती है? 2022 की वो तपती गर्मी, दिल्ली का पांडुआ नगर और एक छोटा सा रामलीला मैदान, जहां हर साल खुशियों के मेले लगते थे, वहां उस दिन मौत की ऐसी गंध फैली जिसने पूरे देश की रूह को कपा कर रख दिया। श्रद्धा आफ्ताब केस की चर्चा अभी शुरू ही हुई थी कि दिल्ली पुलिस के सामने एक और ऐसी गुत्थी आई जिससे सुलझाते सुलझाते महीनों गुजर गए। यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, यह कहानी है बरसों के धोखे की, टूटते विश्वास की और एक ऐसे भयानक प्रतिशोध की जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। आज हम बात कर रहे हैं अंजन दास और पूनम देवी केस की। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो हिडन क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तारीख थी 5 जून 2022। देश की राजधानी दिल्ली का ईस्ट दिल्ली इलाका, पांडवा नगर और कल्याणपुरी के बीच ब्लॉक नंबर 20 में एक मैदान है, रामलीला मैदान। लेकिन आम दिनों में यह कूड़े का ढेर और सन्नाटा का घर होता है। दोपहर का वक्त था, पेट्रोलिंग पुलिस अपनी रूटीन गश्त पर थी। जैसे ही वो मैदान के करीब से गुजरे, एक ऐसी बदबूदार हवा गुजरी जो कूड़े के बदबू से बिल्कुल अलग थी। पुलिस वालों को शक हुआ, यह गंध वैसी ही थी जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। तलाश शुरू हुई, तभी नजर पड़ी एक सफेद रंग के प्लास्टिक बैग पर। जैसे ही पुलिस ने उस बैग को छुआ, भारीपन महसूस हुआ और जब उसे खोला गया तो नज़ारा ऐसा था कि पुलिस अफसरों के पैर कांप गए। उस बैग के अंदर से एक इंसानी पैर का टुकड़ा निकला। वो घुटने के नीचे का हिस्सा था। हड़कंप मच गया। तुरंत एसएचओ को जानकारी दी गई। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। पुलिस को लगा शायद और भी कुछ होगा, और देखते ही देखते दूसरा बैग मिला। उसमें भी दूसरा पैर था। अब तक पुलिस के पास 2 पैर थे, लेकिन शरीर गायब था। 6 जून को फिर एक कॉल आई। उसी मैदान से एक और हाथ का हिस्सा मिला। फिर न्यू अशोक नगर के नाले से 2 जांघें मिली और अंत में एक गड्ढे से वो सर बरामद हुआ, जिसे पहचानने की कोशिश करना भी नामुमकिन था। चेहरा पूरी तरह गल चुका था। डॉक्टर ने बताया कि यह किसी 50 साल के शख्स की लाश है, जिसे करीब 10 दिन पहले मारा गया था। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस भी हैरान थी ये सोचने में कि ये लाश किसकी है। हफ्ते बीत गए, महीने गुजर गए। पुलिस ने 300 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के थाने में मिसिंग रिपोर्ट चेक किए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जरा सोचिए, उस शख्स का परिवार क्या कर रहा होगा, या फिर कातिल जो शायद पुलिस की हर हरकत पर नजर रखे हुए था और अपने घर में चैन की नींद सो रहा था। अब पुलिस की जांच और बारीकी से होने लगी। इन्वेस्टिगेशन को और टाइट किया गया और पुलिस वालों को ये जानना बहुत जरूरी था कि ये लाश किसकी है। पुलिस की जांच जब त्रिलोकपुरी पहुंची तो एक पड़ोसी ने अनजाने में एक नाम लिया, अंजन दास। उसने कहा, साहब वो भी महीनों से नहीं दिख रहा है, जरा उसे भी ढूंढ लो। जब पुलिस अंजन दास के घर पहुंची तो वहां मिली पूनम और उसका बेटा दीपक। पूनम की कहानी सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा, लेकिन क्या ये सच था या एक ढाल? पूनम, जो झारखंड के एक बेहद गरीब परिवार से थी, सिर्फ 13 साल की उम्र में उसकी शादी सुखदेव नाम की आदमी से कर दी गई। 14 साल की उम्र में वो माँ बनी, लेकिन उसका पति उसे दिल्ली में अकेले छोड़ गायब हो गया। एक छोटी सी बच्ची को लेकर पूनम सड़कों पर अपने पति को ढूंढती रही। इसी दौरान उसकी मुलाकात कल्लू नाम के एक शख्स से हुआ। दोनों साथ रहने लगे। अब कल्लू के 3 बच्चे हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कल्लू को शराब की लत लग गई और 2016 में उसकी मौत हो गई। फिर पूनम की जिंदगी में आया अंजन दास। अंजन दास एक लिफ्ट मैकेनिक था। पूनम को लगा शायद अब अंधेरी जिंदगी में रोशनी आएगी। उसने 2017 में अंजन से शादी कर ली, लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिसे अपना हमसफर मान रही है, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। शादी के कुछ ही वक्त बाद अंजन दास का असली चेहरा सामने आने लगा। वह भी शराब का आदी निकला। उसने पूनम के गहने चोरी किए, उसकी और बेटे दीपक की मेहनत की कमाई छीन लेता। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पूनम को पता चला कि अंजन दास पहले से शादीशुदा है। बिहार में उसकी पहली पत्नी के 8 बच्चे हैं। वह पूनम के पैसे चोरी करके बिहार भेजता था।
बात सिर्फ पैसों तक नहीं रही। अंजन की नज़र पूनम की बहू यानी दीपक की पत्नी और उसकी तलाकशुदा बेटी पर बिगड़ने लगी। दीपक की भी अभी नई नई शादी हुई थी और पूनम की बड़ी बेटी का भी शादी हुआ था, लेकिन उसके और पति के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए तलाक हो गया था। तो उसकी बड़ी बेटी भी यहीं पर साथ में रहती है। जब दीपक को पता चला कि उसका सौतेला बाप उसकी पत्नी और बहन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका खून खौल उठा। एक बेटा अपनी माँ और पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर शुरू होता है एक मौत का खेल। अब तारीख आती है 30 मई 2022 का। शाम का वक्त था। दीपक बाजार से नींद की गोलियां, बड़ा चाकू और पॉलीथीन बैग लेकर आता है। उसने अपनी बहन को पहले ही भाभी के घर भेज दिया था। घर में सिर्फ 3 लोग थे, पूनम, दीपक और अंजन दास। रात के अंधेरे में दीपक ने अंजन को खूब शराब पिलाई। जब अंजन पूरी तरह नशे में डूब गया तो चुपके से उसकी शराब में नींद की गोलियां मिला दी गई। अंजन बेहोश हो गया। दीपक ने वो बड़ा चाकू उठाया जो उसने बाजार से लाया था और अंजन के गले पर वार दिया। सारा गुस्सा, सारी नफरत उस चाकू के जरिए बाहर निकल रही थी। उसने अंजन के सीने और पेट पर दर्जनों बार वार किए। माँ पूनम वहीं खड़ी सब देख रही थी। शायद उसे भी लगा कि इस नरक से बचने का यही एक रास्ता है। कत्ल के बाद पूरी रात लाश कमरे में पड़ी रही। अगले दिन माँ और बेटे ने मिलकर अंजन दास के शरीर के 10 टुकड़े किए। पैरों के हिस्से, हाथ, सर और धड़ सब अलग अलग। उन्होंने उन टुकड़ों को पॉलीथीन में लपेटा और अपने घर के फ्रिज में रख दिया, उसी फ्रिज में जहां उनका खाना रखा होता था। अगले कुछ दिनों तक वो एक एक करके टुकड़े निकालते और रात के अंधेरे में रामलीला मैदान या नाले में फेंक आते। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने घर में पेंट तक करवा दिया ताकि खून का एक कतरा भी ना मिले। वो दिवाली तक उसी फ्रिज को इस्तेमाल करते रहे जिस फ्रिज में अंजन दास के बॉडी के टुकड़े रखे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अब आता है वक्त नवंबर 2022 का। क्राइम ब्रांच को वो सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें एक महिला और एक युवक रात के वक्त मैदान की तरफ जाते दिख रहे थे। जब पुलिस ने त्रिलोकपुरी में छापेमारी की तो पूनम और दीपक के कपड़े ने उनका राज खोल दिया। वो कपड़े वही थे जो सीसीटीवी में दिख रहे थे। पुलिस की सख्ती के आगे माँ बेटे टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अंजन दास का मोबाइल उनके पास से मिला। कत्ल का हथियार भी बरामद हुआ। आज वो सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, अंजन दास और पूनम देवी का यह मामला हमें कई सवाल दे जाता है। क्या हिंसा ही हर समस्या का समाधान है? कानून को हाथ में लेना कितना सही है? अंजन दास ने जो किया वह गलत था, लेकिन पूनम और दीपक ने जो रास्ता चुना उसने उनकी जिंदगी भी तबाह कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा और प्रतिशोध इंसान को अंधा बना देता है। अपनी सुरक्षा के लिए कानून का सहारा ले, ना कि खुद कातिल बने। आपको क्या लगता है, क्या दीपक और पूनम का गुस्सा जायज़ था या उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके। और हाँ, ऐसे ही अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।